वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। चार देशों के सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें चारों देशों के शासनाध्यक्षों के द्वारा भाग लिया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से इस पहले शिखर सम्मेलन में शिरकत की गई, जिसमें चारों देशों के द्वारा पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और सिक्योर रखने की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया। अब यदि हम बात करें कि इस सम्मेलन की यदि हम पृष्ठभूमि की हम बात करें तो देखिए, इस क्वाड्रिलैटरल डायलॉग की यदि हम बात करें तो इसकी परिकल्पना की गई थी वर्ष 2007 में, उस समय के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा, जब वे वर्ष 2007 में दिल्ली आए थे। लेकिन उससे पहले ही इस क्वाड्रिलैटरल नाम के डायलॉग की शुरुआत हो चुकी थी, जब वर्ष 2004 में एक सुनामी आई थी और उसमें चारों देशों के द्वारा जिस प्रकार से मिलजुल कर रीजन में काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई, तो उसमें ही इस डायलॉग की नींव रख दी गई थी। लेकिन फिर वो वर्ष 2007 में जब इसकी परिकल्पना की गई, एक औपचारिक रूप से इस मंच को बनाने पर बल दिया गया, तो उसके बाद में ये सम्मेलन ठंडे बस्ते में चला गया, या यूं कहिए कि इस प्रकार का मंच ठंडे बस्ते में चला। क्यों? क्योंकि उस समय की यदि हम भारत की सरकार की हम बात करें, या ऑस्ट्रेलिया की सरकार की बात करें, और या फिर जापान की हम बात करें, तो उस समय की सरकारों के द्वारा ज़्यादा चाइना को नाराज़ नहीं करने का रिस्क न लेते हुए इस प्रकार के मंच को सक्रिय करने पर आनाकानी की जाने लगी, या यूं कहिए कि थोड़ा सा भी सभी सरकारें एक रिस्क नहीं उठाना चाहती कि कहीं चाइना नाराज़ न हो जाए। लेकिन जब वर्ष 2017 आते आते जब इन देशों के अंदर जिस पर राष्ट्रवादी सरकारें हैं, जैसे भारत के हम बात करें, या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, या फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व की बात करें, तो उस समय इस सम्मेलन को पुनः एक्टिव किया गया, इस मंच को वापस एक्टिव किया गया, ये यूं कहिए कि ये डायलॉग है वापस सक्रिय किया गया। और फिर उसके बाद में 2017 से लेकर आज तक लगातार इस डायलॉग के विदेश मंत्रियों की लगातार मीटिंग होती रही। लेकिन अब जाकर पहली बार इन चारों देशों के शासनाध्यक्षों की मीटिंग हुई, और जिसके अंदर खुलकर इन्होंने जिस प्रकार की चाइना की गतिविधियां इस रीजन में बढ़ रही है, पूरे दक्षिण चीन सागर को जिस प्रकार से वो कब्जाने की कोशिश कर रहा है, और छोटे छोटे देशों को जिस बात धमका रहा है, उसको काउंटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए जिस प्रकार खुलकर चारों देशों के द्वारा एक प्रतिबद्धता दोहराई गई है, तो उससे इस मंच की, इस डायलॉग की जो एक आवश्यकता है, वो एक अहमियत है, वो अपने आप में बढ़ जाती है। और इस सम्मेलन में जिस प्रकार से पहली बार एक एजेंडा तय किया गया है, और इस एजेंडे में ये कहा गया है कि स्वतंत्र नेविगेशन होगा, यानी कि समुद्रों की आवाजाही पूरी तरह से स्वतंत्र की जाएगी, क्योंकि समुद्रों पर किसी का एक देश का हक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से चाइना पूरे हिंद महासागर से लगते हुए दक्षिणी चीन सागर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और अपना पूरा अधिकार जताता है कि ये सागर है उसी के अधीन आता है। और लेकिन इसके साथ साथ ही ये भी बात कही गई कि जलवायु परिवर्तन पर जिस प्रकार से एक लगातार चिंता बढ़ती जा रही, उसके ऊपर मिलजुल कर काम करना होगा। इसके अलावा जो एक सप्लाई चेन की हम बात करें कि कोविड-19 के दौरान जिस प्रकार से ये समस्या महसूस हुई, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक चाइना एक सप्लाई चेन है, और जिस पर कोविड-19 से पूरी दुनिया को ये समझ में आ गई कि अब चाइना पर डिपेंड रहना सही नहीं होगा, चाइना को किसी न किसी प्रकार उसको रोकना होगा। तो इसलिए एक सप्लाई चेन को भी दुरुस्त करने की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा उभर कर भारत आ रहा है, क्योंकि देखिए कोविड-19 में जो एक वैक्सीन बनाने की और सस्ते टीके बनाने और दुनिया भर के देशों में उपलब्ध करवाने की बात कही जा रही है, तो उसमें भारत को एक फ्यूचर के रूप में, या भारत को एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। और इसमें चारों देशों में से जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने भारत को बड़ी मात्रा में आर्थिक सहयोग देने की बात कही है कि आप यहाँ पर वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया को कोविड-19 से लड़ने में सहयोग कीजिए। और इसके अलावा एक संयुक्त स्टेटमेंट भी जारी किया, पहली बार इस प्रकार के मंच से घोषणा पत्र जारी किया, और उस घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि समुद्रों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी। और ये सीधा का सीधा चाइना की तरफ ही इंगित करता है। और यहाँ पर इसी बात को लेकर चाइना पूरी तरह से घबराया हुआ, और उसने यहाँ तक कह दिया है कि जो ये देशों का समूह है, इस समूह को
किसी तीसरे देश पर निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे फिर क्षेत्र के अंदर एक स्थिरता, प्रोस्पेरिटी और शांति खतरे में आ जाएगी। और यहाँ पर आप republicworld.com का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे। इसमें तो उसने सीधा सीधा कहा है कि ये जो अमेरिका के नेतृत्व में एक कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एक क्वाड समिट के माध्यम से, वो पूरी तरह से लूज है, कमज़ोर है और इसमें स्पष्ट दिशा नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस समिट से कुछ भी नहीं मिलने वाला भारत को, और वो चाइना का 1 इंच भी ज़मीन हथिया नहीं सकता है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि जिस प्रकार से पहला समिट हुआ और इसको पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया, तो आने वाले समय में ये क्या दिशा लेता है और इसमें क्या और देशों को शामिल किया जाएगा या और देशों को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसके बीच में अब ये भी उम्मीद की जा रही है कि वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और विशेष रूप से दक्षिण कोरिया की हम बात करें तो वो भी इस प्रकार के डायलॉग में शामिल होकर चाइना को किसी न किसी रूप से रोकना चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार के और करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।